हेलो एवरीवन, आई एम नीरज जोशी। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में जानेंगे। अब हम इसको अपने दैनिक जीवन से शुरू करते हैं। हमारी जो एवरीडे लाइफ है, हमारी जो दैनिक जीवन है, उससे हम इसको शुरू करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस को, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को हम अपने दैनिक जीवन में, इन एवरीडे लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स एंड स्ट्रक्चर्स। हम इमारतों, भवनों और स्मारकों से कितनी बार हम गुजरते होंगे, लेकिन कभी हमारे मन में एक ख्याल आता होगा कि जो भी स्ट्रक्चर है जिसको हम देख रहे हैं, या कोई मॉन्यूमेंट है उसको हम देख रहे हैं, हम सोचते होंगे यार इसकी हाइट कैसे होगी, इसकी हाइट कितनी होगी, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो उसी के लिए यहां पर हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखते हैं। The heights of these structure can be found using trigonometric ratios. त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से हम इस स्मारक की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। अब लेकिन इससे पहले हमें इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट की ओर जाना होगा। इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, उसको समझना होगा। हमको इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी, शब्दावली के बारे में जानना होगा कि सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम हाइट्स एंड डिस्टेंसेस भी कहते हैं, उसकी वास्तव में बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है, उसकी शब्दावली क्या है, इसको हमको देखना होगा। तो उसी ओर हम बढ़ रहे हैं। लेट्स रिव्यू सम बेसिक टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड विथ फाइंडिंग हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। सपोज एन ऑब्जर्वर, ये हमारा ऑब्जर्वर है। सपोज एन ऑब्जर्वर इज लुकिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। कोई भी हमारे पास स्ट्रक्चर है या टावर है, उसके शीर्ष को, उसके शिखर को देख रहा है। सपोज एन ऑब्जर्वर इज लुकिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। ओके, द लाइन जॉइनिंग दैट ऑब्जेक्ट, the line joining that object and the eye, the line joining that object and the eye of the observer। ये लाइन ऑब्जर्वर की आंख से जो शिखर की ओर लाइन जा रही है, हम देख रहे हैं इस लाइन को हम, क्योंकि ये तो हमारी इमेजनरी लाइन है, ये एक काल्पनिक रेखा है, कोई हम लाइन ड्रॉ होती नहीं है, क्योंकि हमारी जहां तक नजर गई उस बिल्डिंग तक, उस स्ट्रक्चर के टॉप तक, उसको हमने देखा। तो जो इमेजनरी लाइन ड्रॉ हुई, जो काल्पनिक रेखा जो बनी, उसको हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। इसका मतलब ही नजर रेखा है, इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट, पहली टर्मिनोलॉजी। एंड सेकेंड में, जो भी स्ट्रक्चर हमें दिया है, उस स्ट्रक्चर का जो बेस है और जहां पर ऑब्जर्वर खड़ा है, वहां तक की जो डिस्टेंस होती है, ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, स्ट्रक्चर के बेस से ऑब्जर्वर तक की जो डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा। और तीसरी, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमको स्ट्रक्चर दिया है, उसको हम कहते हैं वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा, या उसको हम कहते हैं हाइट, ऊंचाई। अब नेक्स्ट, हमको हॉरिजॉन्टल लाइन मिल गई, हमको लाइन ऑफ साइट मिल गई, हमें वर्टिकल लाइन मिल गई। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ हो गया। अब इसके लिए हमें चाहिए एंगल। अब बढ़ते हैं एंगल की ओर। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन ऑफ साइट, इसके बीच में कोई एंगल बनेगा?
हॉरिजेंटल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट। तो द एंगल बिटवीन द हॉरिजेंटल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट विच इज अबव द ऑब्जर्वर्स आई is called angle of elevation. The angle between the horizontal line and the line of sight is called the angle of elevation. हिंदी में कहते हैं इसको उन्नयन कोण। क्षैतिज रेखा और जो काल्पनिक रेखा है या नजर रेखा है उसके बीच जो कोण बन रहा है उसको हम उन्नयन कोण कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड नेक्स्ट, अभी तक ऑब्जर्वर नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, वो ग्राउंड लेवल पे खड़ा है और ग्राउंड लेवल से किसी भी स्ट्रक्चर्स के, किसी भी मॉन्यूमेंट्स के टॉप को देख रहा है, किस शिखर को देख रहा है। लेकिन अब नेक्स्ट जो है इसका जस्ट अपोजिट है, इसका उल्टा है। अगर कोई ऑब्जर्वर, ये हमारा कोई ऑब्जर्वर है विच इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर, वो टावर के शिखर पर खड़ा है, एंड ऑब्जर्विंग एनी ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड लेवल पर किसी ऑब्जेक्ट को देखता है, ऑब्जर्व करता है। ओके, ठीक है। अब यहां पर तो हमारे पास कोई हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम एक हॉरिजॉन्टल लेवल लेते हैं। ये जो कहलाएगा ये हॉरिजॉन्टल लेवल कहलाएगा, ठीक है। अब नाउ ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर or the monument or the structure and observing any object on the ground. जब कोई ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, आंख से देख रहा है ना, तो अब नीचे की ओर देख रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगी, हमारी लाइन ऑफ साइट कहलाएगी। ये भी क्या कहलाएगी, लाइन ऑफ साइट कहलाएगी। ये हॉरिजॉन्टल लेवल और ये लाइन ऑफ साइट। तो द एंगल बिटवीन, ये एंगल बन, द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लेवल एंड लाइन ऑफ साइट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच जो कोण बन रहा है उसको हम अवनमन कोण कहते हैं। हिंदी में कहते हैं इसको अवनमन कोण। एंगल ऑफ डिप्रेशन मींस अवनमन कोण। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट में बना, इसको हम कहेंगे अवनमन कोण। ये हमारी एक बेसिक टर्मिनोलॉजी थी सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए, उसके इंट्रोडक्टरी पार्ट को समझने के लिए कि इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। इतना हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हम जो सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 9.1 उसको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमें इतनी ही चीज चाहिए होती है। अब नेक्स्ट में यहां पर हमें ध्यान रखना होता है कि जहां पर भी एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा वाले क्वेश्चंस आएंगे, एक बात और वहां पर हमको देखनी है, ये लाइन और ये लाइन, बोथ लाइन्स आर पैरेलल, दोनों रेखाएं समांतर हैं। और ये आप जरा सा लाइन्स एंड एंगल्स की तरफ फोकस करिए कि जब हम पढ़ते थे कि कहीं पर भी दो समांतर रेखाएं हैं और उन समांतर रेखाओं को कोई ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, तो जो कोण बनते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहां पर भी वही चीज है, देखिए आप, दिस इज पैरेलल लाइन, ये भी पैरेलल लाइन, और इस ट्रांसवर्सल ने इसको इंटरसेक्ट किया, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। देखिए विद एनिमेशन के माध्यम से आपको मैं शो करूंगा। यहां पर हम एनिमेट करते हैं, देखिए एनिमेशन कैसे करते हैं ये भी सीखिए। हमने यहां पर मिड पॉइंट लिया और इसका हमने मिड पॉइंट निकाला, ये मिड पॉइंट निकाल लिया, ठीक है, क्योंकि हमने इसको यहां रोटेट करना है, ये दोनों एंगल हमको सेम करने हैं। ये हमने मिड पॉइंट लिया फर्स्ट में, उसके बाद हम चलते हैं किसकी तरफ, रोटेट अराउंड पॉइंट, ठीक है, रोटेट अराउंड पॉइंट, इस पे क्लिक करेंगे और
इस पे क्लिक करेंगे और हमने कितना लिया है स्लाइडर, अल्फा लिया है, तो यहां पर हम एक शॉर्टकट की है ऑल्ट ए अल्फा, और इसको हम क्लॉकवाइज कर देंगे। तो ये देखिए, अब देखिए ये, क्योंकि ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन, इसको किसी ट्रांसवर्सल ने इंटरसेक्ट किया, तो ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये आपस में बराबर होते हैं, ये एंगल इसके बराबर। तो जहां पर भी हम क्वेश्चन करेंगे, जहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्वेश्चन आएगा, अनुमान वाले कौन के क्वेश्चन आएंगे, तो इस एंगल को हम इसके बराबर रख देंगे। जो ये एंगल होगा, ये एंगल दोनों बराबर होंगे, तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा तो हम इसमें जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, अगर हमें बेस और परपेंडिकुलर दिया है तो हम 10 लगाएंगे, ठीक है। ऐसी और भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दिया है तो हम साइन लगाएंगे, और हमें बेस और हाइपोटेन्यूज दिया है तो हम कॉस लगाएंगे। ऐसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का प्रयोग करके हम किसी मॉन्यूमेंट की, किसी स्ट्रक्चर्स की हाइट ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल नीरज जोशी। The link of my YouTube channel is